मेरा नाम डॉक्टर तोकीर है। आज हम डेंगू की इन्वेस्टिगेशंस और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। डेंगू में लोग समझते हैं शायद कि ख़तरा सिर्फ प्लेटिलेट कम होने से होता है। हमारी नज़र में प्लेटिलेट कम होने से कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है। डेंगू में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, जिसमें डेंगू की में जो है वो आर्गन फेल्यूर हो सकते हैं। सीबीसी में हम सिर्फ प्लेटिलेट नहीं देखते हैं। जो लोग समझते हैं कि सीबीसी प्लेटिलेट की वजह से इम्पॉर्टेंट है, हालांकि हम उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हीमो कंसंट्रेशन होती है, हेमाटोक्रिट इंक्रीज़ होता है। यही होता है कि अगर हीमो कंसंट्रेशन, अगर किसी पेशेंट का हेमाटोक्रिट वो ज़्यादा बढ़ जाए। हेमाटोक्रिट ये होता है कि खून में मौजूद जो खुलिये होते हैं वो उसकी कंसंट्रेशन को बताता है। कैपिलरी लीक सिंड्रोम में ये होता है कि जो खून की शरियानें होती हैं उसमें से पानी बाहर निकलकर पेट के अंदर जमा होता है या फेफड़ों के अंदर जमा होता है, ठीक है ना। फेफड़ों के अंदर प्लूरल कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, या पेट के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। सीबीसी में इसके अलावा हमें वाइट सेल कम मिल सकते हैं, न्यूट्रोपिनिया होता है, और लिम्फोसाइट्स जैसे सब वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इससे डेंगू में भी लिम्फोसाइट इंक्रीज़ हो जाता है। हेमोग्लोबिन मोस्टली डेंगू में जब तक ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग होती है तो हेमोग्लोबिन भी कम मिलता है। बच्चों में हेमोग्लोबिन डेंगू में काफ़ी कम मिलता है, ठीक है। और साथ में हमने जैसे जिक्र किया कि प्लेटिलेट कम होते हैं डेंगू में। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं फॉर डायग्नोसिस, उसमें जो पहले वाला हफ्ता होता है, शुरू वाले हफ्ते में हम उसकी एक डेंगू वायरस की एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जिसको नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, जिसको हम NS1 एंटीजन कहते हैं। वो एक पहले हफ्ते में पॉजिटिव आ सकती है, ठीक है, उससे डायग्नोसिस बनता है। और उसके बाद जब इम्यूनिटी डेवलप होती है, एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ इस NS1 एंटीजन को क्लियर कर देते हैं। तो जितना जल्दी आप NS1 एंटीजन करवाएंगे उतना जल्दी डायग्नोसिस होने के चांसेस हैं। पहले दिन पे इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 100% होती है। डे बाय डे सेंसिटिविटी कम होती जाती है। सेकंड डे पे 80% चांस होता है कि डायग्नोसिस हो जाए, थर्ड डे पे 60% और फोर्थ डे पे 40%, डे 5 पे 20% चांस होता है। डे 7 पे 6-7 पे जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती है। तो फर्स्ट वीक के जो आखिरी दिन है उसमें आप डेंगू NS1 के अलावा एंटीबॉडीज़ भी करवा सकते हैं कि वो भी मिल सकती हैं आपको। और इसके अलावा PCR आता है, न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन टेस्ट जो होता है RT-PCR, वो फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आ सकता है, वो करवा सकते हैं। लेकिन पहले हफ्ते के बाद ये सारी टेस्ट जो है सेकंड वीक में जब मरीज़ एंटर होता है तो ये नेगेटिव हो जाती है। डेंगू एंटीजन भी क्लियर हो जाता है और PCR भी फर्स्ट वीक में हम नहीं करवाते हैं। जब वायरस हो एंटीजन डिटेक्टेबल नहीं होती है तो PCR भी डिटेक्टेबल नहीं होता है। सेकंड वीक में मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट्स में जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो सेकंड वीक में जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं वो सीरोलॉजी पे बनाते हैं। उसमें IgM एंटीबॉडी जो होती है वो एक्टिव इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है और ये पॉजिटिव होती है सेकंड वीक में, और उस पर डेंगू का डायग्नोसिस बनता है। वो मरीज़ जो डेंगू या किसी और मर्ज़ में मुब्तला है वो अल्तमश हॉस्पिटल में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी OPD टाइमिंग 2 से 4 बजे तक होती है, और अगर आपको इस सिलसिले में कोई मेरी खिदमात की ज़रूरत है तो मैं इस वक्त में आपको मिल सकता हूँ।